एक रात सब कुछ शांत था। एक मैथमेटिशियन अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने एक ग्राफ बना हुआ था। ना कोई नाम, ना कोई इक्वेशन, बस एक कर्व जो धीरे धीरे आता था और फिर अचानक एक्स एक्सिस को टच करता था। पहले उसने इग्नोर किया। उसने सोचा कि बस एक नॉर्मल ग्राफ है। लेकिन जब उसने बार बार यही सेम चीज देखी तो उसे डाउट हुआ। उसने खुद से एक सवाल पूछा, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तब एक्चुअली होता क्या है? जीरो का रियल मीनिंग होता क्या है? और यहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। उसने अलग अलग एक्सप्रेशंस लिखने स्टार्ट किए, जैसे कि 2x+3, x² - 3x - 4, 5x³ - x+1। शुरू में ये सब रैंडम लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया ये सब एक ही फैमिली के एक्सप्रेशंस हैं और इन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल था, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो जैसे x और उसकी पावर हो। लेकिन एक रूल भी था, हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे 1/x या √x, ये पॉलिनोमियल्स नहीं थे, क्योंकि पॉलिनोमियल में पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3। अब उसने एक और चीज़ नोटिस की, हर पॉलिनोमियल में एक हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि किसी गेम का हाईएस्ट लेवल, और उसने उसे नाम दिया डिग्री। डिग्री जैसे किसी गेम का लेवल। लेवल 1 जैसे कि इजी होता है, लेवल 2 थोड़ा चैलेंजिंग होता है, और लेवल 3 और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती गई, ग्राफ का शेप चेंज होने लगा। डिग्री 1 एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल, सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को कट करती है। डिग्री 2 एक कर्व, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, कभी 2 बार कट, कभी 1 बार कट, कभी तो कट भी नहीं करता। डिग्री 3 और अनप्रेडिक्टेबल, कर्व ट्विस्ट करता है, ऊपर नीचे फिर ऊपर, लेकिन एक लिमिट थी, मैक्सिमम 3 बार एक्स एक्सिस को टच या कट कर सकता था। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्स की जगह वैल्यूज डाली, 2, 0, -1 एंड सो ऑन, और आंसर्स कैलकुलेट किए। कुछ वैल्यूज पर आंसर नॉर्मल था, लेकिन एक वैल्यू पर आंसर 0 आ गया। वो वहीं रुक गया। उसने दोबारा चेक किया, फिर से 0। उसने समझा ये रैंडम नहीं है। उसने इन स्पेशल वैल्यूज को नाम दिया जीरोस। 0 का मतलब था वो वैल्यू जहां पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए। अब उसने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, उसने ग्राफ्स बनाए, और जब उसने कंपेयर किया तो उसे सब समझ आ गया। जहां पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा था, वहीं ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। यही सबसे बड़ा कनेक्शन था। ग्राफ का जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, वही पॉलिनोमियल का 0 होता है। अब सब क्लियर होने लगा। लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस को टच करता है, इसलिए उसका एक ही 0 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कभी 2 जीरोस देता है, कभी 1, कभी कोई नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 3 जीरोस देता है। और फिर एक पावरफुल रूल सामने आया,
पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। डिग्री 1 1 जीरो, डिग्री 2 2 जीरोस और डिग्री 3 3 जीरोस। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक और सवाल पूछा, अगर जीरोस डायरेक्टली ना मिले तो क्या करे? तब उसने कोएफिशिएंट्स देखे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक हिडन रिलेशन मिला। अगर जीरोस अल्फा और बीटा है तो उनका सम होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a। उसने एग्जांपल्स लिए, 2x² - 8x + 6 और फैक्टर्स निकाले और उसे जीरोस मिले 1 और 3। उसके बाद उसने वेरीफाई किया और उसने देखा कि सम इज इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। सब कुछ मैच हो गया। फिर एक और एग्जांपल, x² + 7x + 10 और उनके जीरोस हैं -2 और -5। फिर से वेरीफाई किया तो सब कुछ करेक्ट था। अब उसने रिवर्स सोचा, अगर सम और प्रोडक्ट पता हो तो पॉलिनोमियल बना सकते हैं क्या? और आंसर था हाँ। फॉर्मूला यूज किया, x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। जैसे सम इज इक्वल टू -3 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, तो पॉलिनोमियल बना x² + 3x + 2। अब स्टोरी और स्ट्रॉन्ग हो गई। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी रिलेशन मिला, सम, प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशंस सब एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे। अब उसके पास सब कुछ था। पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है, जीरोस क्या होते हैं, ग्राफ का मीनिंग क्या है, रिलेशंस कैसे काम करते हैं, सब एक ही सिस्टम का पार्ट था। और उसने फाइनली समझा, जो ग्राफ वो पहले देख रहा था वो सिर्फ एक कर्व नहीं था, वो एक कहानी थी, नंबर्स की, पैटर्न्स की और लॉजिक की। और उसने धीरे से कहा, मैथ्स कभी रैंडम नहीं होता, बस हम उसकी लैंग्वेज समझने में लेट हो जाते हैं। अगर आप ये लैंग्वेज समझ गए और आपको पसंद आई तो ज़रूर मैथगो को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।